हे गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट 8303 के भीषण हादसे की, जिसमें पायलट की लापरवाही से एक साथ 97 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे में सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बच पाए थे। बाकी सभी के सभी लोग फ्लाइट क्रैश होने के बाद उसमें लगी आग में जिंदा ही जल गए। आखिर कब और कैसे यह हादसा हुआ, चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, तारीख थी 22 मई 2020, जगह पाकिस्तान का कराची शहर। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का फ़्लाइट 8303 दोपहर के 1:05 पर लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। फ्लाइट में 91 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर सवार थे। दोस्तों, इस विमान को कैप्टन सज्जाद गुल और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम उड़ाने वाले थे। यह एक डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। यह प्लेन करीब 16 साल पुराना था। 2004 में इस विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। तब से लेकर 2014 तक इसे चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने इस्तेमाल किया था। फिर इस विमान को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को वापस सौंप दिया गया था। दोस्तों, इस प्लेन का मेंटेनेंस 2 महीने पहले यानी कि 21 मार्च 2020 को ही किया गया था। प्लेन बिल्कुल सही कंडीशन में था, उसमें कोई भी तकनीकी खराबी भी नहीं थी। 22 मार्च 2020 से लेकर 7 मई 2020 तक कोविड महामारी के चलते लगभग सभी फ्लाइट्स को ग्राउंडेड ही रखा गया था और 7 मई से लेकर 22 मई तक इस प्लेन ने सिर्फ 6 बार ही उड़ान भरी थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस विमान को 5 नवंबर 2020 तक उड़ान भरने के लिए फिट घोषित कर दिया था। इस प्लेन ने अब तक 47,000 से भी ज़्यादा फ्लाइट आवर्स को पूरा कर लिया था। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस प्लेन के साथ कि 22 मई को यह प्लेन क्रैश कर गया। दोस्तों, 22 मई 2020 को PIA फ़्लाइट 8303 ने अपने निर्धारित समय दोपहर के 1:05 पर लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और करीब 1.5 घंटे का सफ़र तय करके यह फ़्लाइट दोपहर के 2:45 पर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में लैंडिंग करने के लिए तैयार हो गया था। दोस्तों, लैंडिंग के समय यह प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर था, जबकि इसे 7,000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए था। इसलिए ATC ने तुरंत कैप्टन से संपर्क किया और कहा कि आपका प्लेन गाइड स्लोप से 3,000 फीट की ज़्यादा ऊंचाई से फ्लाई कर रहा है, इसलिए आप रूल्स को फॉलो करें। लेकिन पायलट ने उन्हें कहा कि प्लेन उनके कंट्रोल में है और वो सेफ लैंडिंग करवा लेंगे, इसलिए आप चिंता ना करें। दोस्तों, प्लेन धीरे धीरे रनवे के पास पहुंचने लगा, लेकिन इसके बावजूद विमान अभी भी काफ़ी ऊंचाई पर था। इसलिए ATC ने फिर से कैप्टन से संपर्क किया और कहा कि आपकी फ़्लाइट की ऊंचाई इस समय 3,000 फीट ऊपर होनी चाहिए, लेकिन आपका फ़्लाइट अभी भी 7,000 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए आप गो अराउंड करें और फिर से लैंडिंग के लिए तैयार हो। दोस्तों, गो अराउंड का मतलब होता है एयरपोर्ट का चक्कर लगाना और चक्कर लगाकर हाइट को मेंटेन करना, उसके बाद लैंडिंग करना। लेकिन इस बार भी कैप्टन का वही जवाब था कि प्लेन हमारे कंट्रोल में है, हम उसकी सेफ लैंडिंग करवा लेंगे। और यही पायलट की सबसे बड़ी भूल थी। तभी प्लेन का लैंडिंग गियर जाम हो गया और पायलट को इस बारे में पता भी नहीं चल पाया। उसने ऑटो पायलट मोड को डिसएंगेज करके कमान अपने हाथ में ले ली। जैसे ही ATC की नज़र लैंडिंग गियर पर पड़ी तो उन्होंने फिर से कैप्टन से संपर्क किया और पूछा कि क्या आप बेली लैंडिंग करने जा रहे हैं। तब पायलट की तरफ से इसका कोई भी जवाब नहीं आया। तभी कॉकपिट पर ढेर सारे अलार्म बजने लगे, जैसे
लैंडिंग गियर अलार्म, स्पीड अलार्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसके कारण पायलट अब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक हो क्या रहा है। तभी प्लेन ज़मीन पर टच होकर रगड़ने लगा, जिसके कारण प्लेन के दोनों इंजन में चिंगारी उठने लगी और वह पूरी तरह से डैमेज हो गया। इस कारण पायलट ने गो अराउंड करने का फैसला किया और बिना लैंडिंग के प्लेन को फिर से उड़ा दिया। तब तक प्लेन के इंजन में आग लग चुकी थी। एटीसी ने तुरंत एयरपोर्ट के दोनों रनवे को खाली करवा दिया ताकि पायलट गो अराउंड के बाद किसी भी रनवे पर लैंडिंग कर सके। दोस्तों, पायलट को भी इस बारे में बता दिया गया था। पायलट कोशिश करने लगा कि प्लेन की स्पीड को बढ़ाए, लेकिन प्लेन की स्पीड बढ़ने की बजाय लगातार कम ही होती जा रही थी और वह एक घायल पंछी की तरह नीचे की ओर गिरने लगा। एटीसी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो पायलट ने 3 शब्द कहे, मेडे मेडे पाकिस्तान 8303, और यह पायलट की आखिरी शब्द था और यह प्लेन फिर रिहायशी इलाके में घरों के बीच में जा गिरा, जिसके बाद प्लेन में एक जोरदार धमाका हुआ और उसके चीथड़े चीथड़े उड़ गए। दोस्तों, प्लेन में सवार सभी 97 लोगों की इसमें मौत हो गई और सिर्फ 2 यात्री ही इस हादसे में किसी तरह बच पाए, जिन्हें लोगों ने जिन्ना अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया। वहीं इस प्लेन हादसे की सूचना मिलते ही फौरन पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंचने लगी, लेकिन 2 यात्रियों को छोड़कर सभी विमान के यात्री विमान में जिंदा ही जलकर राख हो चुके थे। दोस्तों, मेडे एक ऐसा शब्द है जो एयर ट्रैफिक और मरीन ट्रैफिक द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल केवल तभी किया जाता है जब किसी तरह की भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे इंसानी जीवन पर संकट आ जाता है। उस वक्त इस शब्द का 3 बार इस्तेमाल किया जाता है। 3 बार इसलिए किया जाता है क्योंकि दूसरे छोर पर बैठे अधिकारी इमरजेंसी कॉल को तुरंत सुन सके। इसका अर्थ होता है कि विमान और यात्रियों की जान संकट में है और आपातकालीन मदद की जरूरत है। दोस्तों, इस शब्द को लेकर अलग अलग देशों में कुछ अलग अलग नियम तय किए गए हैं। जैसे कुछ देशों में मेडे शब्द का इस्तेमाल फायर फाइटर्स, पुलिस फोर्स और ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी किया जाता है। इस शब्द की शुरुआत 1920 में हुई थी। दोस्तों, यह शब्द फ्रेंच भाषा में मेडजे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मेरी मदद करो या आकर मेरी मदद करो। खैर, अब बात करते हैं PIA 8303 विमान के हादसे के असल कारणों की, कि आखिर कहां पर क्या लापरवाही हुई। दोस्तों, हादसे के बाद प्लेन का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया, जिसके बाद पता चला कि गलती यहां कैप्टन की थी, क्योंकि मौसम भी बिल्कुल साफ था और प्लेन में कोई भी तकनीकी खराबी भी नहीं थी। दोस्तों, दरअसल ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड ऑडियो से पता चला कि कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर उस समय कोविड को लेकर बातचीत में मगन थे। एटीसी ने उन्हें बार बार हिंट भी दे रहा था कि प्लेन की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी उन लोगों ने इसे इग्नोर कर रहे थे। दोस्तों, दूसरा कारण था उनका ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों, एटीसी बार बार उन्हें कह रहा था कि प्लेन की ऊंचाई को लैंडिंग के हिसाब से रखो, लेकिन उन्होंने कभी भी उनकी बात नहीं सुनी और कहा कि हम सेफ लैंडिंग करवा लेंगे। दोस्तों, तीसरा कारण था प्लेन की अधिक ऊंचाई के कारण लैंडिंग गियर का ना खुल पाना। दरअसल प्लेन लैंडिंग के वक्त ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचाई पर था, इस कारण उसके लैंडिंग गियर नहीं खुल पाए और दोस्तों, पायलट ने बिना लैंडिंग गियर के ही प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण प्लेन की इंजन में आग लग गई और वह डैमेज हो गया। तो दोस्तों,